नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल धरती पुत्र पर। तो चलिए किसान साथियों, अभी जो दिसंबर का समय चल रहा है तो हमने एक वीडियो उसमें डाली हुई है कि कौन कौन सी अपन सब्जी, क्योंकि सब्जियों की जो फसल होती है ना किसान साथियों, आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा दे करके जाती हैं, बहुत ही अच्छा आपको कमाई ये करवा के जाती हैं। लाखों में इनका जो है कमाई होती है, उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है। ये नकदी फसलें होती हैं, बहुत ही अच्छा शानदार इनका उत्पादन निकलता है। तो वो हमने बताया कि आपको जो है कभी भी ऐसे परंपरागत जो खेती होती है, भाई गेहूं की कर रहे हैं तो गेहूं की, सरसों की कर रहे हैं तो सरसों की नहीं करना चाहिए। कुछ उसमें बदलाव करने चाहिए। कभी कभी आपको जो है इन सब्जी फसलों को भी एक बार आप लगा करके देखें, आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा मिलने वाला है। और उनके ऊपर मैंने एक वीडियो प्रॉपर बना दी है कि कौन कौन सी सब्जियां आप इस समय दिसंबर में लगा सकते हो। और उन्हीं में से एक सब्जी है अपन की, जैसे टमाटर की खेती। किसान साथियों, टमाटर की जो खेती होती है बहुत ही शानदार, लाजवाब और बहुत ही कम समय में ये जो है हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। और काफ़ी अच्छा इसका जो है उत्पादन निकलता है, काफ़ी अच्छे इसके इस टाइम पर रेट मिलते हैं मार्केट के अंदर। तो उन्हीं सब चीज़ों पर हम बात करेंगे और साथ में ये भी बात करेंगे कितने अच्छे इसके जो हैं उत्पादन और भाव का जो है उसके बारे में भी अपन बातचीत करेंगे। और अभी हम जान लेते हैं कि कई किसान साथियों को अपन को ये पता नहीं होता है, ये नॉलेज नहीं होता है किसान भाइयों कि अपन को किस प्रकार से टमाटर की खेती जो है करनी है। तो हम आपको इस चीज़ के बारे में आज अवगत कराएंगे, इस चीज़ के बारे में बताएंगे। मैं कई किसानों से मिलता जुलता हूँ, उनसे बातचीत होती हैं तो मेरे को पता चलता है कि भाई टमाटर की खेती है, इसमें कितना कुछ मुनाफा मिलता है, कितना इसमें उत्पादन होता है, कितना इसमें लागत होती है। ये सारी चीज़ें इसमें आपको जो है जानने को मिलेंगी। और आपको कौन सा बीज, कौन सी वैरायटी, किस तरीके से उसकी देखभाल करनी है, कितने दिन में ये तैयार हो जाती है, ये सारी चीज़ें अपन बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, वरना आप वीडियो की भावनाओं में खो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ मैं कि जो टमाटर की खेती है उसमें सबसे पहली चीज़ होती है अपन की कि जो खेत होता है उस खेत को किस तरीके से आपको तैयार करना है। भाई खेती करोगे, आप लगाओगे, तो लगाने से पहले आपको भाई किसान साथियों उसको खेत को अपन को तैयार करना है, पूरी तरीके से अच्छे से तैयार करना ज़रूरी होता है। बिना खेत की तैयारी के फसल जो है आपकी अच्छी नहीं होने वाली है, तो ये बात विशेष ध्यान रख लेना। तो खेत को तैयार करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, मैं कई बार बता भी चुका हूँ कि सब्जी फसलें हो या कोई भी फसलें हो, विशेषकर सब्जी फसलों में आपको सबसे पहले क्या करना है, जुताई 2 से 3 जुताई पहले से ही खेत की जुताई आपको कर लेनी है। गहरी जुताई करनी है, अच्छे से जुताई करनी है, ताकि पिछले जो फसल आपने उस खेत में उगाई है उसके अवशेष खत्म हो जाएं और मिट्टी जो है पूरी तरह भुरभुरी बन जाए, बिल्कुल मुलायम हो जाए, मिट्टी आपकी कड़क ना रहे। और जो डेले होते हैं मिट्टी के वो भी आपके ख़त्म हो जाएं उससे। ये हो गया आपका खेत की जुताई अच्छे से करने के बाद में उसमें क्या करना है, आपको 1 एकड़ में आपको लगभग 8 से 10 ट्रॉली खाद, गोबर का खाद, सड़ा गला हो, पुराना खाद तो और भी है, अच्छा है, वो आपको उसके अंदर डालना है। डालने के बाद में आपको रोटावेटर से उसकी जुताई करवानी है। यानी कि रोटावेटर से क्या है, ये जो है अच्छे से मिल जाती है मिट्टी और खाद, बिल्कुल आपस में मिक्स हो जाता है अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं। तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए। इसको करने के बाद में आपको क्या करना है कि भाई खेत की तैयारी हो चुकी है, उसमें यूरिया भी आपको अगर डालना है तो यूरिया डाल सकते हो, DAP डाल सकते हो। वो आपने, जैसे मैंने ऑर्गेनिक के हिसाब से बताया है, तो उसमें आप गोबर की खाद ही डालें। बाकी कुछ मात्रा में यूरिया और DAP आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उससे आपका जो है ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं लेना है, नहीं तो जो जड़ें हैं वो गल जाएंगी, पौधे को नुकसान होता है ज़्यादा यूरिया की मात्रा लेने से। इसका आपने तैयार कर लिया। उसके बाद में क्या करना है किसान साथियों, बीज। अब सबसे पहली बात होती है कि बीज, खेत तैयार होने के बाद में बीज। तो बीज की जो चयन है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है हिस्सा होता है आपकी खेती का। बीज की जो वैरायटी है उस पर निर्भर करता है आपका जो उत्पादन है वो। यानी कि उत्पादन अच्छा निकलेगा तो उसका जो मेन श्रेय जाता है वो बीज। सबसे महत्वपूर्ण है कि बीज का चुनाव आपको बहुत ही अच्छे से करना है, सोच समझ के करना है। पहली बात तो मैं यही सजेशन करूंगा कि आपके जो क्षेत्र है, आपका जो एरिया है, उसके अंदर अगर कोई अच्छी वैरायटी है और आपको उसके बारे में पता है तो आप उसी को ही प्रेफर करें। सबसे पहले तो आप उसी को ही
लेने की सोचें। और उसके बाद में आपको क्या करना है, या तो आप वो बीज ले सकते हो, बाकी मैं भी आपको 3-4 जो वैरायटी हैं जो सबसे बेस्ट हैं अपन के जो भारत देश के अंदर 90% जो है वही वैरायटियाँ काम में ली जाती हैं, वही आपको लेनी है। अगर आपको जैसे नहीं पता है तो मैं आपके लिए बता देता हूँ कि कौन सी जो वैरायटियाँ होती हैं। 3-4 वैरायटी में आपको बेस्ट जो अच्छी वैरायटियाँ हैं, काफ़ी अच्छी, वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो वैरायटी है वो होती है एक आपकी सेमिनीस कंपनी से आती है, और ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अभिलाष नाम से आती है सेमिनीस की, काफ़ी अच्छी वैरायटी है ये, अच्छा उत्पादन है। फल इसके देसी टाइप के आते हैं टमाटर, और छोटे छोटे आते हैं, लेकिन एक टमाटर का जो वज़न है लगभग 90 से 100 ग्राम का इसका जो है वज़न होता है। तो काफ़ी अच्छा इसमें उत्पादन देखने को मिलता है। सिजेंटा कंपनी से आता है। सिजेंटा बहुत ही अच्छी कंपनी है, और आप इसके बारे में तो परिचित होंगे कई किसान भाई। सिजेंटा तो जो है इसके जो सारे प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी अच्छे मार्केट में उपलब्ध होते हैं। सिजेंटा से जो आती है वो आती है साहो 3150 आती है एक, और हिमसोना भी आती है। इसमें एक खूबी ये होती है किसान साथियों कि इसका जो छिलका है टमाटर का वो मोटा होता है, और मोटे छिलके से आपको ये सुविधा होने वाली है कि आप जैसे परिवहन में इधर उधर जब आप हार्वेस्टिंग करने के बाद में उसको बाज़ार के लिए लेके जाते हो, मार्केट के लिए, तो उसमें क्या है, एक परेशानी ये भी होती है कि आपका जो टमाटर है वो फूट जाता है, और उससे आपको नुकसान हो जाता है, ख़राब हो जाता है टमाटर। तो इसका मोटा छिलका है, छिलका मोटा होने की वजह से इसमें फूटने की समस्या नहीं आती है। और भी इसमें कई वैरायटियां हैं। बीएनआर कंपनी से जो वैरायटी है 3357, बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है। इसमें भी आपका F1 साइज़ का एवरेज साइज़ आती है, F1 वैरायटी है। तो काफ़ी अच्छा इसका भी उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। और साथ में आपकी एक अर्का रक्षक होती है। इसका अर्का रक्षक जो वैरायटी है उसका भी ज़बरदस्त आपको उत्पादन में जो है आपको देखने को मिलेगा, उत्पादन इसका बहुत ही शानदार। और उसके बाद में आप जो है आपके वातावरण के अनुकूल, आपकी मिट्टी के अनुकूल जो है आप अपने क्षेत्र में जानकारी करके किसी किसान भाई से जो आप पुराने समय से कर रहा हो खेती, उससे आप जानकारी करके उसके अनुकूल भी आप ले सकते हो आपके क्षेत्र के हिसाब से। बाकी ये वैरायटियाँ काफ़ी अच्छी वैरायटी होती हैं, जिनमें जो अभिलाष जो वैरायटी है सेमिनीस की काफ़ी अच्छी वैरायटी है। अंसल भी है एक, बहुत अच्छी ये वैरायटियाँ हैं। वैरायटियों की बात करने के बाद में मैं बात करता हूँ कि इसको उगाना। तो आपको जो है टमाटर दोनों तरीके से, जैसे आपको एक तो डायरेक्ट बीज लगाते हैं, तो आपको जो है नर्सरी तैयार भी करते हैं, आपको नर्सरी तैयार कर लेनी है। नर्सरी के लिए खेत को अच्छे से तैयार करना है, उसमें खाद, गोबर की खाद डालनी है अधिक से अधिक मात्रा में, तो उससे आपको जो है पौधे वहाँ पर लगा करके। और नर्सरी बीज मात्रा की मैं बात करूं किसान साथियों, तो बीज मात्रा आपको जो है, अगर आप देसी बीज ले रहे हो, देसी जो किस्म है, वैरायटियां हैं, अगर उनका बीज ले रहे हो तो 1 एकड़ के लिए आपको जो है 150 ग्राम से 200 ग्राम बीज ले लेना है। लेकिन अगर किसान साथियों अगर आप हाइब्रिड बीज चयन कर रहे हो, हाइब्रिड बीज का आप चयन करते हो, उनको आप लेते हो, तो आपको जो है 80 ग्राम से 100 ग्राम तक 1 एकड़ में इतनी मात्रा आपको ले लेनी होती है। बीज मात्रा की बात करने के बाद में अभी जो है आपको 1 महीने में इसकी जो पौध है वो बन करके तैयार हो जाती है किसान साथियों। पौध बनने के बाद में रोपाई करते हैं, तो रोपाई के लिए आपको जो है एक तो आप सीधा क्यारियों में कर सकते हो, एक आप जो है मेड बनाकर, यानी कि जो बेड बनाकर करते हैं वो, तो बेड बना कर के भी आप कर सकते हो। बेड से बेड के बीच की दूरी आपको लगभग 3 फीट की बीच की दूरी रखनी है। पौधे से पौधे के बीच की दूरी लगभग 60 से 70 सेंटीमीटर पौधे से पौधे के बीच की दूरी आपको बना करके रखनी है। अब जो बेड या मेड बनाते हो आप, जो भी जिस तरीके से आप कर रहे हो, उसमें आप सबसे मेन बात आती है मल्चिंग लगा करके भी आप जो है कि इसको कर सकते हो, और आप बिना मल्चिंग के भी कर सकते हो। इनमें अंतर क्या होता है वो भी आप समझ लो। अंतर ये होता है किसान साथियों कि मल्चिंग अगर आप लगाते हो तो उसमें एक तो आपकी जो है सर्दी, पाला या फिर किसी बाहरी के जो कीट होते हैं, फंगस जो होते हैं, उनसे आपकी जो है फसल बची रहेगी, सुरक्षित रहती है ये। और सिंचाई भी इसमें कम करनी होती है, ये भी इसमें एक फ़ायदा होता है। और मल्चिंग लगाने से, लेकिन इसमें ये चीज़ होती है कि मल्चिंग अगर आप लगाओगे तो आपका जो है फल जो है वो काफ़ी जल्दी आ जाता है इसके अंदर, लेकिन लगभग 25 से 30 दिन के अंदर आपका जो है फल खेत जो है खाली हो जाता है। यानी कि एक बार आप तुड़ाई करने के बाद में, मल्चिंग के बाद में, फिर खेत खाली हो जाता है, दोबारा से करना होता है उसको। तो मल्चिंग में तो सिर्फ एक बार ही ले सकते हो आप, लेकिन बिना मल्चिंग के अगर आप लगाते हो तो आप 50 से 55 दिन के अंदर आपकी जो है तुड़ाई चालू हो जाती है।
और उसको आप 7 से 8 महीने तक जो है देता है, लगभग 3-4 बार आपको। तो आप इसकी 3 से 4 बार या और ज़्यादा भी कर सकते हो। उस हिसाब से लगभग आपको 7 से 8 महीने तक इसकी हार्वेस्टिंग करनी होती है। तो इसमें बिना मल्चिंग का ही मैं प्रेफर करूँगा, बिना मल्चिंग के आप कर सकते हो। तो रही बात इसकी किसान साथियों की, अगर आप बिना मल्चिंग के करोगे तो रोगों की बात आती है, जैसे मक्खी है, मच्छर है, लटका रोग है, इस प्रकार के कई प्रकार के रोग आते हैं टमाटर के अंदर। तो इन रोगों से बचने के लिए आपको जो है खेत के चारों तरफ जो है फूलों वाले पेड़ पौधे लगाने हैं आपको, जैसे गेंदा हुआ, इस प्रकार से। और भी इससे पाले से भी बचते हैं और आपका जो है रोगों से भी आपका टमाटर का बचाव होता है। तो किसान साथियों, बीज जब उगाते हो आप, उस टाइम आपको जो है बीज उपचार करना काफ़ी अनिवार्य होता है। जो बीज उपचार करना होता है वो आप जो है कार्बेंडिज्म ले सकते हो या थायरम ले सकते हो, मार्केट में मिल जाता है। 3 ग्राम थायरम, 2 ग्राम कार्बेंडिज्म आप लेकर के 1 किलो बीज के लिए होता है ये मात्रा। बाकी आप कम बीज है तो उस हिसाब से कम कर सकते हो, अपने हिसाब से आपको ले लेना है। और जब आप पौधा बीज उगा देते हो, बीज उगने के बाद में 8 से 10 दिन के बाद में आपको जो है इसके अंदर 8 से 10 दिन के बाद में आपको जो है डाइथेन M45 का स्प्रे कर देना है, या फिर मेटालॉक्सिल आता है मार्केट से, उसका आपको स्प्रे कर देना है। और 8 से 10 दिन के अंतराल में आपको करते रहना है। काफ़ी अच्छा ये इसका रिजल्ट होता है। रोगों से बचाव के लिए आप लगभग 1 से 2 बार स्प्रे कर सकते हो, लगभग 3 महीने तक। 3 महीने तक जो है इसका उत्पादन काफ़ी अच्छा निकलता है। बाकी आपका जो है उत्पादन निकलता ही रहता है, लेकिन 3 महीने तक आपको जो है हार्वेस्टिंग काफ़ी अच्छी मिलती है इसके अंदर। अगर मैं उत्पादन की बात करूं तो लगभग 1 एकड़ में उत्पादन जो है आपको लगभग 500 कैरेट उत्पादन आपका हो जाता है। अब 1 कैरेट में जो है लगभग 20 से 25 किलो टमाटर होते हैं 1 कैरेट के अंदर। अब 500 किलो का आप लगा सकते हो तो 2-2.5 कुंटल जो है आपका टमाटर 1 एकड़ के अंदर हो जाता है। अगर 20 से 25 रुपये केजी भी इसकी कीमत होती है ना किसान साथियों, तो आपको काफ़ी अच्छा जो है मुनाफा इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें लागत जो है 1 एकड़ में लगभग 30,000 तक की लागत हाईएस्ट इसमें आती है। 30 से 35,000 रुपये में आप इसको कर सकते हो। और उसके बाद में आपको जो है आप कमाई देख सकते हो। लगभग 25 रुपये के रेट तो इसमें के जो है मार्केट के अंदर हमेशा रहते हैं। तो काफ़ी ज़बरदस्त बेहतरीन इसमें आपको मुनाफा मिलने वाला है किसान साथियों। आप टमाटर को जो है बिना बल्ली बांस के भी आप जो है लगा सकते हो, और बल्ली बांस से भी लगा सकते हो, किसी भी तरीके से आप लगा सकते हो। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आपको अगर जो है टमाटर की खेती के अंदर किसान भाइयों अच्छा उत्पादन चाहिए, अच्छा ज़बरदस्त अगर आपको उत्पादन चाहिए, ज़बरदस्त मुनाफा चाहिए, तो उसके लिए आपको खेत का जो है मिट्टी का पीएच मान जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा, वो अच्छा बना करके रखना है। यानी कि अम्लीय पीएच मान होना चाहिए इसका, लगभग पीएच मान जो है आपका 7 से नीचे होना चाहिए, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और रोगों से आपको बचा करके जो है फसल आपकी रखनी है। स्प्रे टाइम से टाइम स्प्रे आपको करते रहनी है, देखते रहना है। बाकी रोग इसमें आते नहीं हैं। अगर आप चाहो तो खेत की मेड़ के चारों तरफ जो है आप गेंदे के जो पौधे होते हैं वो आप लगा सकते हो, और आपके बड़े पौधे आप लगा सकते हो। चारों तरफ अशोका के पेड़ होते हैं, इस प्रकार के आप पौधे लगा सकते हो। इससे जो है आपका जो फसल है वो पाले से बचती है। पाले से आपको बचा करके रखनी है। पानी यानी कि नमी आपको हमेशा बना करके रखनी है। टमाटर की खेती के अंदर नमी बहुत ज़रूरी होती है। प्लस में धूप भी आपको लगभग एक दिन के समय में 6 से 7 घंटे 8 घंटे आपको धूप की ज़रूरत होती है। बहुत ही ध्यान रखने वाली बात होती है कि आपको जो है टमाटर की खेती में धूप और नमी दोनों चीज़ विशेष प्रकार से आपको ध्यान में रखनी है। दोनों चीज़ बना करके रखनी है। धूप भी लगनी चाहिए पौधे को, और जो है जो पानी है वो भी आपको टाइम से टाइम देना चाहिए, विशेष ध्यान रखना चाहिए। नमी सूखनी नहीं चाहिए पौधे के अंदर। ये थी किसान साथियों टमाटर की खेती के बारे में कुछ जानकारी जो मैंने आप तक पहुंचाई है। आशा करता हूं किसान साथियों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस प्रकार की जो खेतीबाड़ी से जुड़ी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो किसान साथियों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में इसी प्रकार की खेतीबाड़ी से जुड़ी नई जानकारी लेकर के लिए। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।